गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी स्कूल की गाइडेंस एंड काउंसलर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़। स्टूडेंट्स, सब्सटेंस अब्यूज़ क्या होता है वो जानना पहला बहुत ज़रूरी है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ साइको एक्टिव ड्रग्स जैसे कि अल्कोहल, पेन मेडिकेशंस या इलीगल ड्रग्स, उनका अगर एक्सेसिव यूज़ होता है दैट मीन्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स अब्यूज़। हम उस सब्सटेंस का अब्यूज़ कर रहे हैं एंड दैट कैन लीड टू फिज़िकल, सोशल एंड इमोशनल हार्म। हमें फिज़िकली भी प्रॉब्लम होगी, सोशली भी प्रॉब्लम होगी और इमोशनली भी। उस समय जिस समय हम ड्रग्स लेते हैं बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो उतने ही खतरनाक होते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी पूरी लाइफ डिटोरिएट हो जाती है सिर्फ और सिर्फ ड्रग अब्यूज़ से। क्या कॉजेस हैं ड्रग्स अब्यूज़ के, सब्सटेंस अब्यूज़ के? पहला कॉज अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं लगना, पैसा ना मिलना एक कारण है। फाइनेंशियल बर्डन, घर में पैसों की कमी होना। क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन। क्यूरियोसिटी, अगर हमारे ग्रुप में एक फ्रेंड ये चीज़ कर रहा है तो हम भी करके देखते हैं। टीवी में हमने देखा कि क्या हो रहा है, म्यूज़िक गाने में हमने देखा ड्रग का यूज़ हो रहा है, डिस्को में हमने देखा, पब में हमने देखा, तो हमें भी उस चीज़ की क्यूरियोसिटी होने लगी एंड देन हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने से हमें अच्छा लगा, उस समय बहुत अच्छा फील हुआ, हाई फील हुआ एंड देन उसे बार बार लेने का मन किया। बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता और उसके सिम्टम्स नहीं पता, लेकिन उस समय हमें अच्छा लगा तो हमने वो चीज़ करा विदाउट नोइंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। पीयर प्रेशर, किसी भी फ्रेंड ने उसके प्रेशर में आके किया कि हमारा सर्कल ऐसा है, हमारा सर्कल कूल दिखना चाहिए, तो हमें ये सब चीज़ें करेंगे तो हम कूल दिखेंगे। एडिक्शन, किसी भी चीज़ की लत लग जाना, एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, स्ट्रेस हो जाना, उस वजह से हमने एडिक्शन, ड्रग अब्यूज़ किया। रिलेशनशिप्स इश्यूज़। ये सारी चीज़ें हैं जो सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ इंसान बढ़ जाता है। 5 फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू एडिक्शंस, ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जिससे हम एडिक्शन हो जाते हैं। पहला फैक्टर है जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कोई करता आ रहा हो। मेंटल इलनेस, अपने प्रॉब्लम्स, अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल नहीं कर पाना एंड इम्प्रेस नहीं कर पाना, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाना। होम एंड सोशल एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट भी इतना सपोर्ट नहीं मिलना, घर से सपोर्ट नहीं मिलना। सोशल एनवायरनमेंट, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप जाते हैं, वहाँ पे भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है। इन केस स्ट्रेस, किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस हो जाना, दुखी हो जाना, परेशान रहना पूरे समय, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी हो जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो एडिक्शन को तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द सिम्टम्स। ऐसे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अगर कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ करता है तो। पहला जो है ये रिस्क फैक्टर्स है। अगेन एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर। अगर आप ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं, ऐसे फ्रेंड्स के साथ घिरे हुए हैं या ऐसे फैमिली के साथ घिरे हुए हैं जहाँ पर ड्रग यूज़ बहुत नॉर्मल है, हो सकता है आपको भी ये लगे
कि ये तो चीज़ नॉर्मल है, तो ये इसमें कोई हार्म नहीं है। अगेन आपको लेकिन इसके हार्मनेस के बारे में अभी कोई अवेयरनेस नहीं है, अभी आपको नहीं पता इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ पे। सेकेंड इज़ फैमिली हिस्ट्री, अगेन इट इज़ अ जेनेटिक। तो टीन्स विद इमीडिएट एंड इवन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स जिनके ऑलरेडी पहले से ही सब्सटेंस अब्यूज़ हो रहे हैं, जो वो अब्यूज़ हो रहे हैं सब्सटेंस के लिए, दे आर मोर लाइकली टू डेवलप एडिक्शन देमसेल्व्स। तो वो अपने आप खुद भी उनको लगेगा कि हमारे फैमिली में है, ये फैमिली हिस्ट्री में चलता आ रहा है, तो इट्स नॉर्मल। एज फैक्टर, जो टीनेज होते हैं वो ज़्यादा इसमें इंडल्ज हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल्स, क्योंकि इसकी भी एक एज होती है। मेंटल बिहेवियर, टीन्स जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में, एक्सप्रेस करने में, अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल करने में, दे आर एट हायर रिस्क फॉर सब्सटेंस अब्यूज़। फिफ्थ इज़ ट्रॉमा, अगर आप अगेन किसी ऐसी चीज़ से गुजरे हो जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, आपके लाइफ में इतना स्ट्रेस है, इतना डिप्रेशन है, उसको कम करने के लिए पीपल इंडल्ज इन ड्रग्स। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स, लेट्स हैव अ लुक। बिहेवियरल सिम्टम्स, बिहेवियर्स में क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं वंस वी इंडल्ज इन इट। अग्रेशन होना, इरिटेबिलिटी होना, हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाना। एटीट्यूड, अपने पर्सनालिटी में चेंजेस लेकर आना। लेथर्जी, हमेशा बहुत वीक फील करना कि जान ही नहीं है हमारे अंदर कुछ काम करने के लिए। डिप्रेशन होना, ऐसे डिफरेंट मैसेजेस पोस्ट करना सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, अपने ऐसे ऐसे स्टेटस लगाना जो बहुत ही डिफरेंट मैसेजेस पोस्ट कर रहा हो। एंटी सोशल हो जाना, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट हो जाना, नॉट डेलिबरेटली बट अपने आप से किसी ने कुछ बोला, आपको बोला, आप ये ज़रूर देख लीजिए, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं ड्रग्स के लिए, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट उनको अगेन इनके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होता कि इसके बाद क्या होगा उनकी लाइफ में। सो अवेयरनेस नहीं होती, बट ओनली उस प्लेजर के लिए दे इन्वॉल्व इन सच इंसिडेंसेस। फिज़िकल सिम्टम्स क्या क्या आ जाते हैं हमारे अंदर, क्या क्या चेंजेस आने लगता है, हमारा आइज़ रेड हो जाती है, रेड आइज़ होने लगते हैं। वेट चेंजेस, या तो वेट लॉस होता है या तो वेट गेन होता है। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या तो इंसोम्निया, नींद ही नहीं आती। पुअर फिजिकल कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है फिजिकल। अनयूजुअल बॉडी ओडर्स, बॉडी से ऐसे कुछ स्मेल्स आने लगते हैं। सो ये फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। ब्लैकिंग ऑफ लिप्स, स्मोकिंग करने से लिप्स ब्लैक हो जाते हैं, तो आपके जो फिजिकल अपीयरेंस भी है वो भी इफ़ेक्ट हो जाता है। और भी सिम्टम्स हैं, चेंजेस इन एपेटाइट, फूड पैटर्न में चेंज होना, भूख नहीं लगती या तो भूख ज़्यादा लगती है। रिलेशनशिप्स चेंज होना, फ्रेंड्स चेंज होना, और आपकी हॉबीज़ जो आपको पहले बहुत अच्छी लगती थी उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं आना। वैल्यूएबल्स, अपने मनी, अपने प्रिस्क्रिप्शन, सब चीज़ों का खो जाना उनको, क्योंकि ध्यान नहीं रख पा रहे हैं हम उन सब चीज़ों को। अनयूजुअल हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिव होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, इरिटेशन होना, लैक ऑफ मोटिवेशन, इनएबिलिटी टू फोकस, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लग पाना, फोकस ही नहीं हो पाना, अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर, अपने आप को आइसोलेट कर लेना कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, ऐसा फील होना, या ऐसे एंगेजिंग इन सीक्रेटिव एंड सस्पिशियस बिहेवियर जो कि बहुत बैड होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, उन बिहेवियर में एंगेज हो जाना। एंड मूड स्विंग्स। नाउ हाउ टू डील विद इट,
कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ड्रग एडिक्शन को? प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये आप सभी जानते हैं। ऐसी नौबत ना आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लाइफ प्रेशर्स के साथ डील करना। ऑलवेज लर्न टू डील विथ लाइफ प्रेशर। हर किसी के लाइफ में हर्डल्स आते हैं, उनको डील करना इज़ द सोल्यूशन, उसको फेस करना इज़ द करेक्ट सोल्यूशन रादर दैन उनसे भागना। डोंट गिव इन टू पीयर प्रेशर। अगेन, पीयर प्रेशर की वजह से इन सब चीज़ों में इंडल्ज होना इज़ नॉट एट ऑल गुड, बिकॉज पीपल थिंक दैट कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हम बहुत कूल लगेंगे, हम स्मोकिंग करेंगे, हम अल्कोहल पिएंगे, तो एडिक्शन कर लेंगे उस चीज़ का, तो हम बहुत कूल लगेंगे, बट इट्स नॉट राइट। अपनी फैमिली के साथ क्लोज रिलेशनशिप बना के रखना, हर चीज़ अपनी फैमिलीज के साथ शेयर करना, उनके साथ बात करना, उनसे कम्युनिकेट करना, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्टडीज़ एंड रिसर्चेस यही शो करती हैं, जो लोग अपने फैमिलीज़ के साथ क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं वो इस ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग एडिक्शन से बहुत दूर रहते हैं। हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना, अच्छा खाना, हेल्दी फूड खाना, एक्सरसाइज करना इज़ अगेन अनदर वे ऑफ प्रिवेंटिंग ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन। अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन टॉकिंग इसमें पॉइंट नहीं है, बट अपनी बात अपने एक ऐसे इंसान से करना जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपके स्कूल्स के टीचर्स हों, या वो आपके स्कूल के काउंसलर्स हों। जो भी आपको परेशानी है उसके बारे में बात करना, टॉक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। सम प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स, अच्छे फैमिली बॉन्ड्स होना, फैमिली के अंदर अच्छे रिलेशनशिप होना, ब्रदर से, सिस्टर से, मम्मी से, पापा से, कज़न से, मिलना उनसे, कज़न से, और एक अच्छी बातें करना रिलेटेड टू द फ्यूचर, हमारे फ्यूचर से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, ऐसी चीज़ें डिस्कस करना। पेरेंटल एंगेजमेंट इन चाइल्ड्स लाइफ, आपकी लाइफ में, चिल्ड्रंस की लाइफ में, स्टूडेंट्स की लाइफ में पेरेंट्स का एंगेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दे मस्ट नो कि बच्चा क्या कर रहा है एंड बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। एकेडमिक सक्सेस, अगर आप एकेडमिकली अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आई एम श्योर आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद प्रो सोशल इंस्टीट्यूट्स, जैसे स्कूल के साथ रेगुलरली स्कूल अटेंड करना, कम्युनिटीज़ के साथ अच्छा रिलेशनशिप, मंदिर जैसे चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सोशल इंस्टीट्यूट्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना। ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना और उसके अवेयरनेस होना एंड उसके ड्रॉबैक्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ को। Thank you students, have a nice and